बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। पाक फौज को तलब कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। नदी नालों में तुग़यानी इस वक्त अपने उरूज पर है। रावलपिंडी में सरकारी छुट्टी दे दी गई है। इस्लामाबाद के अंदर भी सैलाबी सूरत हाल है। चकवाल और जेहलम तक इस वक्त सूरत हाल गंभीर है और पंजाब इस वक्त अलर्ट पर है। इसके साथ ही साथ इवन सिंध तक इस वक्त अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। तूफानी बारिशें, मूसलाधार बारिशें, और इस वक्त किस तरह से सूरत हाल जो है वो गंभीर हो चुकी है। कौन कौन से इलाके खाली कराने का हुक्म जारी किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त हुकूमत की तरफ से क्या तफसीलात जारी की गई हैं, हिफाजती इकदाम क्या क्या करने हैं, ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मौसमी हालात जो हैं उनके पेश नजर जिला रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक दिन की छुट्टी जो है उसका ऐलान किया गया है और छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। अलबत्ता छुट्टी का नोटिफिकेशन जो है वो 10:10 के ऊपर जारी किया गया, जबकि 9 बजे आपको पता है कि सरकारी दफातर और स्कूल जो हैं वो उनका ऑपरेशनल टाइम शुरू हो जाता है। 8 साढ़े 8 लोग घरों से निकल जाते हैं। वैसे तो मौसम के पेश नजर अगर हालात और वेदर फॉरकास्ट इस जानिब इंडिकेशन दे रहा था, फिर बेहतर यह था कि यह रात को ही नोटिफिकेशन जो है छुट्टी का जारी कर दिया जाता। और सबके अंदर अवामुन नास से अपील की गई है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि वो घरों में रहें और गैर जरूरी सफर पर ना निकलें, घरों से भी ना निकलें। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, जो महकमा मौसमियात है उसने कहा है कि नाला लई जो है रावलपिंडी का, उसके इतराफ में इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुसलसल तेज बारिश के बाइस नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक पहुंच चुकी है, जिसके बाइस नाला लई के इतराफ में रिहायशी इलाकों के लिए इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई है। यानी कि इलाके खाली करवाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम मुतल्लका इदारे और रिहायशी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज मकामात पर जाने के लिए मुतल्लका इदारों से ताउन करें। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, जो पिंडी की डिटेल्स है पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इस्लामाबाद के अंदर भी F8 का जो अंडरपास बना, जो फ्लाईओवर बना, वो भी इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस्लामाबाद के अंदर भी इस वक्त तूफानी सूरत हाल है, जबकि पिंडी के बहुत से इलाके जो हैं वहां पर शहरी जो हैं वो छतों के ऊपर हैं क्योंकि पानी उनके घरों में दाखिल हो चुका है। विजुअल्स जो आप देख रहे हैं उनमें गाड़ियां जो हैं उन्हें डूबते हुए, और पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पानी में कश्तियों की तरह तैरते हुए आगे जाती हुई देखी जा सकती हैं। पिंडी का इलाका खयाबाने सर सैयद जो है वो पानी में डूब चुका है, पानी घरों में दाखिल है, शहरी घरों की छतों पर चढ़े रहे। इसके अलावा अडियाला रोड खसाला गांव की सूरत हाल जो है वो ये रही कि वहां पर स्कूल जो है वो पानी से भर गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए सुआ जो है उसमें तुग़यानी देखी गई। इवन ऐसा लग रहा था कैपिटल स्मार्ट सिटी वाली साइड के ऊपर कि जी दरियाए सुआ जो है वहां पर सैलाब आ चुका है और सैलाबी रेला आ रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि चक्री रोड गांव लालिया घोड़ा रेस ग्राउंड में छत पर एक फैमिली जो है वो बच्चों समेत सैलाब में फंसी रही, जिनकी जिंदगियों को शदीद तरीन खतरा था। रेस्क्यू 1112 की गाड़ी पहुंची लेकिन वो इमदाद से कासिर रहे और घंटों से कश्तियां पहुंचने का इंतजार होता रहा। लेकिन फिर यहां पर हेलीकॉप्टर जो है उसके जरिए ऑपरेशन किया गया। हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर पहुंचाए गए। अलबत्ता इस वक्त पिंडी के लालाजार की सूरत हाल यह है कि पिंडी के ज्यादातर इलाकों में पानी ही पानी है, अल्लाह रहम करे। इस्लामाबाद के अंदर 45 दिन में बनने वाला F8 इंटरचेंज जो है उसकी सड़क का एक हिस्सा बैठ गया है बारिश की वजह से। और 2-3 चीजें हैं जिनसे अजीब सी एक चीज हमें समझ आती है। हम एक एटमी मुल्क हैं, लेकिन जो सायरन्स बजाए जा रहे हैं ना, नाला लई के ऊपर खड़े होकर हाथ से मैनुअल सायरन बजाया जा रहा है जिसकी शायद सड़क के एंड पे भी आवाज ना जाए। अब मुझे नहीं पता कि वो सायरन सिर्फ कार्रवाई के लिए, अब देखें मैं उन लोगों के ऊपर तो तनकीद नहीं कर रहा कि जो सायरन बजा रहे हैं वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो तो बारिश में बाहर निकले हुए हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन उनके हाथ में जी एक मैनुअल सायरन है और पास ही आवाज जी उससे दी जा रही है और लोगों को उसमें क्या पता चलेगा कि जी सैलाबी सूरत हाल है, इलाके खाली करें। और हैरानी ये हो रही है कि 2025 के अंदर भी खतरे से आगाह करने के लिए हाथ से चलने वाले सायरन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे कितनी बड़ी आबादी हाई अलर्ट हो सकती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ पिंडी की पीपल्स कॉलोनी में गलियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि
रावलपिंडी का मोहल्ला राजपूता है साहम, उसमें गाड़ी पानी के रेले में बह गई। रावलपिंडी में फौज जो है उसे तलब कर लिया गया, छुट्टी का ऐलान किया गया है। गुज़श्ता 2 रोज से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के कई इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश जो है वो रिपोर्ट की गई। इसके साथ साथ रावलपिंडी से मरी रोड से इस्लामाबाद में दाखिल होने वाला जो रास्ता है फैजाबाद, आपने सुना होगा, फैजाबाद पुल के नीचे की सूरत हाल यह है कि वहां पर नकासी आब का कोई बंदोबस्त नहीं है, वहां पर गाड़ी जो है नहीं गुजर सकती, और दारुल हुकूमत में नकासी आब का कोई बंदोबस्त नहीं है, और सिर्फ एहलकार जरूर खड़े हैं और वो सिग्नल्स देने के लिए खड़े हैं कि ये रास्ता आप ना अपनाएं। इस वक्त एग्जैक्ट खबरें जो मीडिया पर चल रही हैं वो जारी बात है वो भी आपके सामने रखी है, और जो ऑन ग्राउंड हमें सूरत हाल मिली है कराची के वाले से अलर्ट, और झेलम और पंजाब के दीगर शहरों के वाले से भी मैं डिटेल्स रख देता हूं। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल रात से होने वाली मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया है। नाला लाई में पानी की सतह बुलंद होने के बायस खतरे के अलार्म बजा दिए गए हैं। 250 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। रावलपिंडी के इलाके ढोक खबा में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात है, ट्रैफिक जो है उसे भी मुश्किलात का सामना है। नाला लाई में पानी की सतह जो है कटारियां के मकाम पर 20 फीट और गवाल मंडी पुल पर 19 फीट हो गई है। दरियाए सुआ में भी पानी की सतह बुलंद होने से पुल जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। पिंडी में कल रात से अब तक 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश आई, और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं नाज़रीन इकराम कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस तमाम तर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई है। झेलम तक में जो सूरत हाल है वो इस वक्त खराब है, और झेलम में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से पुलिस एहलकार महसूर हो गए और जान बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली में पुलिस एहलकारों को बैठना पड़ा। सैलाब के बायस थाना चौटाला के 6 एहलकार पानी के तेज बहाव की वजह से कई घंटों से महसूर रहे और जान बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली में बैठे रहे। पानी के तेज बहाव के बायस रेस्क्यू टीमों को पुलिस अमले को निकालने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पाक फौज की टीमें जो हैं वो भी पुलिस एहलकारों को निकालने के लिए पहुंच चुकी हैं, और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन से मुतल्लिक इस वक्त कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त सूरत हाल हाई अलर्ट है। मुकम्मल तौर पर जलालपुर नहर पर काम करने वाली कंपनी GRC जो है उसका कैंप जो है वो भी सैलाबी पानी में मुकम्मल डूब गया है। अल्लाह ना करे, लेकिन इस वक्त अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि मुतअद्दिद जगहों के ऊपर लोग जो हैं वो जान की बाजी भी हारे हैं। अल्लाह ना करे कि ये फिगर बढ़े या फिर इसमें इजाफा हो, लेकिन ये अभी एक ताजा तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट है। चकवाल जो है वहां पर भी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से हिंदू बिरादरी का एक बड़ा मशहूर और 4000 साल पुराना कटास राज मंदिर है, तारीखी विरसा है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वो भी पानी से भर चुका है। यानी आप अंदाजा करें कि इतना शदीद पानी है। और इस वक्त अडियाला जेल से आगे गोरख पुल से दरियाए सुआ का मंजर जो है वो भी दरिया का मंजर पेश कर रहा है, और ऐसे लग रहा है कि सड़कें जो हैं वो भी दरियाई हैं और इर्द गिर्द के तमाम देहात डूब गए हैं। सोचें कि इस वक्त किस तरह से बैरिया टाउन जो है वहां पर भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, और बैरिया टाउन के अंदर भी पानी ही पानी है। सिंध के हवाले से भी डिटेल्स ले लें। मानसून हवाओं के तहत कल से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं सिंध के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो रही हैं, जिसके तहत आज दादू और कंबर शहदाद कोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कल से थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा, सजावल और बदीन में बारिश की तवक्को है, जबकि 19 जुलाई को मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, सांगड़ और सजावल में भी बारिश है। 19 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश की महकमे मौसमियात ऑलरेडी जो पेशगोई है वो कर चुका है। और ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तमाम तर लोग इस वक्त NDMA, नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने ये कहा है कि जी 24 घंटों में मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान है। और इसके साथ ही साथ इस वक्त रावलपिंडी से यह खबर आई है व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए कि पाक फौज ने चक्री रोड में सैलाब में फंसे खानदान की जिंदगियां जो हैं वो बचा ली हैं। रावलपिंडी के करीब चक्री रोड पर गांव लुडिया जो है उसमें मुतासरा खानदान जो छत पर पनाह लिए बैठा था उसे पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से ऑपरेशन करके हेलीकॉप्टर के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया गया है। वो खानदान बच गया है। मजीद ऑपरेशंस भी जारी हैं और फौज को तलब किया जाना इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि सैलाबी सूरत हाल गंभीर है। जितने लोग हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद के, चकवाल, फिर आगे झेलम तक, वो सारे लोग अपने आप को महफूज रखें। बाकी भी पंजाब के शहरी जो है, इवन मोटरवे के ऊपर भी गाड़ियां रोक दी गई हैं, वहां पर भी सैलाबी सूरत हाल है। M2 के ऊपर, M1, अब बहुत शदीद तरीन इस वक्त अलर्ट्स जो हैं वो जारी हैं, और इस सब के अंदर अपने आप को महफूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैर जरूरी सफर जो है उससे बिल्कुल गुरेज करें। जस्ट गो आउट ऑफ योर हाउसेज एक्सट्रीम सूरत हाल में। बल्कि मैं भी इस्लामाबाद में हूं तो मैं भी बस अभी वापस घर जा रहा हूं, एक मीटिंग के लिए आया था। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सफर ना करें, और जरूरी काम अगर कोई बहुत जरूरी है तो उसके लिए ही बाहर निकलें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।